जो आज स्टार्ट होगा वो हमारा स्टार्ट होगा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या स्टार्ट करेंगे आज हम? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? इसके सॉल्यूशन दो हैं, फर्स्ट और सेकंड सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन है आप फाइनल सेल लोगे, या फाइनल जो सेल हो रही है जो गुड्स की उसकी वैल्यू लेंगे, या फिर वैल्यू एडिड लेंगे। तो अभी दोनों चीजें क्लियर कर देंगे हम एक एग्जांपल के थ्रू। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब सिंपल सा है कि एक की इनकम एक से ज्यादा बार काउंट की गई है इकोनॉमी में, जिससे हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई आएगी, इंक्रीज आएगी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ही हम फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। तो फाइनल सेल लेंगे या फिर वैल्यू एडेड लेंगे। यहाँ पे हम फार्मर ले लेंगे सबसे पहले, फार्मर के बाद एक मैन्युफैक्चरर ले लेंगे, मैन्युफैक्चरर के बाद हम क्या ले लेंगे सर? एक होलसेलर। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देगा, उसके बाद क्या आ जाएगा सर? रिटेलर। रिटेलर के बाद कौन आ जाएगा सर? कंज्यूमर। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले ये क्या इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया सर? इन्होंने व्हीट प्रोड्यूस किया। ठीक है, जो इन्होंने किसको सेल किया? मैन्युफैक्चरर को। इन्होंने उसको फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये यहां से किसके पास जाएगा सर? होलसेलर के पास। और होलसेलर किसको सेल करेगा? रिटेलर के पास। और रिटेलर किसको सेल कर देगा? कंज्यूमर के पास। अब बात करेंगे कि सर क्या होगा, यहाँ पे काउंट किया जाएगा। सर फार्मर ने 500 रुपीज का किसको सेल किया? मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर ने उसे फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया और 1200 रुपीज का किसको सेल कर दिया? होलसेलर को। अब होलसेलर ने 2000 रुपीज में किसको सेल कर दिया? सर रिटेलर को। और रिटेलर ने कंज्यूमर को कितने का सेल कर दिया? 2500 रुपीज का सेल कर दिया। तो यहाँ पे फार्मर की इनकम कितनी आई सर? 500 रुपीज। मैन्युफैक्चरर की सेल कितनी है सर? 1200 रुपीज। और होलसेलर की सेल कितनी है सर? 2000 रुपीज। और रिटेलर की सेल कितनी है सर? 2500 रुपीज। बेटा इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा सर? 3000, 5000, 6200 आएगा। कितना आएगा? 6200। ठीक है, क्योंकि 2500 प्लस 500 3000, और 2000 सर ये हो गया 5000, और 1200 6200 आ गया। सर जीडीपी कितनी आ रही है? 6200 की, बट इतना है एक्चुअल में नहीं। सर मैन्युफैक्चरर ने ये 1200 रुपए की सेल तो करी है 1200 रुपीज की, बट बेटा उसकी कॉस्टिंग भी तो है, परचेज भी तो है। परचेज का मतलब इसने कॉस्टिंग भी तो है इसकी 500 रुपीज की, जो फार्मर से बाय करी है। होलसेलर की परचेज कितने की है सर? होलसेलर की परचेज है 1200 रुपए की। रिटेलर की परचेज कितनी है सर? रिटेलर की परचेज है हमारे पास 2000 रुपीज की। तो वैल्यू ऐड करके सेल करी है ना। अब मैं या तो फाइनल सेल ले लेता हूँ 2500 रुपीज, सीधा आंसर आ जाएगा। सर हमारी एक्चुअल जीडीपी कितनी है? फाइनल सेल, सीधा हम डायरेक्ट ले लेंगे 2500 रुपीज। या फिर क्या लेंगे सर? वैल्यू एडिड करके लेंगे। तो कैसे वैल्यू एडिड करेंगे देख लो। तो बेटा मैन्युफैक्चरर ने अपना मार्जिन कितना ऐड किया सर? सबसे पहले फार्मर की सेल लेंगे 500 रुपीज, क्योंकि उसने तो किसी से बाय नहीं किया। मैन्युफैक्चरर ने कितनी वैल्यू ऐड की है? 700 रुपीज, ओनली प्रॉफिट पार्ट ऐड कर लेंगे। होलसेलर ने कितने रुपए ऐड किए सर? 1200 का परचेज किया और 2000 रुपए का सेल कर दिया। सर इसने 800 रुपए ऐड किए अपने प्रॉफिट में। अगर बात करेंगे रिटेलर की, सर इसने 2000 रुपीज का परचेज किया और 2500 में सेल कर दिया। तो सर यहाँ पे इसने 500 रुपीज का प्रॉफिट ऐड किया। तो बेटा इनको ऐड करोगे 2500 रुपीज आएगा। क्लियर है अच्छे से? विशाखा क्लियर है अच्छे से? यस सर। ये वैल्यू एडिड है, ये जो हमने किया है। अभी इसको फॉर्मूले के साथ करके बताते हैं, वैल्यू एडिड। तो बेटा फॉर्मूला भी हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। आ जाते हैं, वैल्यू एडिड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू एडिड का फॉर्मूला, तो बेटा वैल्यू एडिड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट
माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला सीखना है। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला बेटा सबको पता है, एक्सपेंडिचर मेथड में सीख चुके हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और उसके बाद दूसरा हमें फॉर्मूला जो एज्यूम करना है सर सेल का फॉर्मूला। सेल दो टाइप से होती है, या तो हम अपनी कंट्री में सेल करेंगे तो उसको बोला जाएगा डोमेस्टिक सेल, अदरवाइज क्या करेंगे सर इंटरनेशनल सेल को क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमें क्या सीखना है सर? हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फॉर्मूला देखना है। किसका? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बेटा इसका सबसे इजी फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फॉर्मूला सिंपल सा है, परचेज। ठीक है, अगर परचेज गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज परचेज के दो सब कंपोनेंट गिवन होंगे। जैसे सेल करी थी डोमेस्टिक सेल और इंटरनेशनल सेल, ऐसे डोमेस्टिक परचेज होगी। ठीक है, और इंटरनेशनल परचेज को क्या बोलेंगे सर? इंपोर्ट। फॉर्मूले क्लियर है ये अच्छे से? बेटा ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको सॉल्व करेंगे इन सभी फॉर्मूले को वैल्यू ऑफ आउटपुट के। अभी हम आते हैं अपने पिछले वाले क्वेश्चन पे। बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। बेटा सेल ही गिवन है, चेंज इन स्टॉक तो गिवन नहीं है, और हमें परचेज ही गिवन है, तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेंगे। तो सबसे पहले मैं फार्मर की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? फार्मर की। अगर मैं फार्मर की बात करूंगा, उसके बाद मैं मैन्युफैक्चरर की बात करूंगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के बाद मैं होलसेलर की बात करूंगा, होलसेलर के बाद मैं किसकी बात करूंगा सर? रिटेलर की बात करूंगा। सर फॉर्मूला क्या है वैल्यू एडिट का? वैल्यू एडिट सर फॉर्मूला था, अभी आपने लिखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सर वहां पे सेल ही गिवन थी, जो सेल गिवन है वही क्या होगी? वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी। तो 500 सर फार्मर से ने तो किसी से कुछ परचेज नहीं किया, तो सर इसकी वैल्यू एडिट कितनी हो गई? 500 हो गई। अगर मैं मैन्युफैक्चरर की बात करूंगा सर, इसकी सेल तो 1200 रुपए है, और इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 500 रुपीज, तो हमारे पास 700 आ जाएगा। अगर मैं होलसेलर की बात करूंगा तो सर इसकी सेल कितनी है? 2000 रुपीज की, और परचेज कितने रुपए की है सर? 1200 रुपीज की। तो इसने कितने का बाय, कितना मार्जिन हो गया सर इसका? 800 रुपीज का। अगर रिटेलर की बात करेंगे तो सर इसने 2000 रुपीज में 2500 में सेल करी है, और 2000 रुपीज में परचेज करी है, तो इसका कितना है सर? 500 रुपीज। तो बेटा टोटल देख लो, तीनों का ऐड करोगे इन सबको, चारों को, तो 2500 रुपीज आएगा। ये है वैल्यू एडिड मेथड। क्लियर है अच्छे से विशाखा? सबको क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, तो ये था प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो इसके दो मेथड है, या तो फाइनल सेल ले लो या फिर वैल्यू एडिट से निकाल लो। क्लियर है? यस सर। अब हमारा जो रह गया है टॉपिक, वो रह गया है सर, हमने प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कर लिया। ठीक है, जो हमारा टॉपिक रह गया है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। क्या रह गया है? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल आपको मिलेगा 2 से 3 मार्क्स के अंदर। ठीक है, अब हम मिलेंगे ओके सर।